आज हम जानेंगे एशियन का जो पीयू पैलेट आता है, उसके क्या फ़ायदे हैं और उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं उसके फ़ायदे क्या हैं। उसकी जो क्वालिटी होती है वो एक तरह से प्रीमियम होती है, ग्लोसी फिनिश भी आती है इसमें और पीयू मैट भी आता है। लेकिन जो एम्पोरियो है ये इससे हल्का प्रोडक्ट है, मतलब इसकी फिनिशिंग जो आपके फर्नीचर को ये जो लग्ज़री फ़ील देगा, वो उतना अच्छा नहीं देगा जितना कि एम्पोरियो देता है या दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट देते हैं। यहाँ हम सिर्फ एशियन की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं एशियन की ही बात करूँगा। आप अगर अपने फर्नीचर या इंटीरियर पर इसको करना चाहते हैं और आपका बजट कम है, तो आप एशियन का पीयू पैलेट चूज़ कर सकते हैं, पसंद कर सकते हैं, आप इसको करा सकते हैं। ये भी काफ़ी लंबे समय तक टिका रहता है, आप एक बार करा लेंगे तो ये ड्यूरेबल रहेगा। ऐसा नहीं है ये सस्ता है तो जल्दी से ख़राब हो जाएगा। और ये भी दूसरे प्रोडक्ट की तरह धूल और स्क्रैचेस से आपको, आपकी लकड़ी को, आपके फर्नीचर को बचाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा शार्प कट लगेगा तो डेफ़िनेटली इस पे स्क्रैच पड़ जाएगा। हाँ, ये बात सही है कि ये वाटर प्रूफ होता है। पीयू पॉलिश लगाने के बाद लकड़ी का पानी और नमी से आपके फर्नीचर को ये सुरक्षित रखता है। बाथरूम के या किचन के अगर डोर हैं तो आप इससे कर सकते हैं, पानी से ये ख़राब नहीं होगा। लेकिन आप एक्सटीरियर में इसको ना करें, एक्सटीरियर का प्रोडक्ट अलग आता है। और अगर आप इसको कराते हैं या दूसरी कोई भी पीयू पॉलिश कराते हैं तो जो सूरज की जो हानिकारक किरणें होती हैं उससे वो फर्नीचर को बचाए रखता है और उसका जो कलर है वो फीका नहीं पड़ता आपके फर्नीचर का, दरवाजे का या एक्सटीरियर में आपने जो भी किया है। लेकिन आपको एक्सटीरियर में हमेशा एक्सटीरियर पीयू ही करना है। और ये बात तो आप लोग जानते ही हैं कि इसकी मेंटेनेंस बहुत कम रहती है। धूल मिट्टी दाग धब्बे इस पे आसानी से नहीं आते हैं और अगर इसकी सरफेस पे आते भी हैं तो वो आसानी से साफ़ हो जाते हैं। पीयू में एक ख़ास बात ये भी रहती है कि केमिकल और जो हल्की फुल्की गर्मी होती है उससे ये प्रभावित बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए आप किचन में इसको आसानी से करा सकते हैं, जो आपको एक अच्छी फिनिश दे सकता है। और पीयू का एक फ़ायदा ये भी रहता है कि इसका जो टच होता है वो बहुत स्मूथ होता है, आपको एक मखमली सा एहसास देगा, देखने और छूने में अच्छा लगता है। अब मैं आपको कुछ इसके नुकसान बताता हूँ। पीयू पॉलिश एक तो दूसरी पॉलिशों से बहुत ज़्यादा महंगा होता है। पीयू पॉलिश एक तो दूसरी पॉलिश से, यानी कि मेलामाइन से और भी पॉलिश है, उनसे थोड़ा सा महंगा रहता है। थोड़ा सा क्या, अच्छा खासा महंगा रहता है। और इसका जो लगाने का प्रोसेस है वो बहुत लंबा होता है। कोट के ऊपर कोट डालने पड़ते हैं, सैंडिंग करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा समय आपका ये लेता है। इसलिए पीयू अगर आप कराएं तो आपके पास समय होना चाहिए। पीयू पॉलिश का तीसरा नुकसान ये है कि आपको इसके लिए एक अच्छा पेंटर चाहिएगा। अगर आप किसी भी पेंटर को लगा देंगे, जैसे कि आप नॉर्मल पॉलिश किसी से भी करा लेते हैं, ऐसा करा लेंगे या जल्दबाजी में कराएंगे तो ये फिनिश ख़राब हो सकती है। इसकी जो फिनिश आनी चाहिए वो नहीं आएगी। चौथा इसका नुकसान ये है कि इसके अंदर जो केमिकल होते हैं उसमें बहुत स्मेल आती है, गंदी स्मेल आती है और आपके लंग्स को, आपको सर दर्द कर सकती है, एलर्जी कर सकती है, बहुत सारी परेशानियां हो सकती है। इसलिए अगर आप कर रहे हैं या करवा रहे हैं तो आपको मास्क लगा के रखना है। पाँचवा इसका नुकसान ये है कि एक बार आपने कर दिया, कहीं से डैमेज हो गया, स्क्रैच आ गया, तो इसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है। जहाँ से भी आप रिपेयर करेंगे वो दिखेगा, नज़र आएगा। इसलिए आपको रिपेयर नहीं करना है। जो भी काम आपने घर के अंदर कराने वो पहले करा लीजिए, फर्नीचर सब करा लीजिए, उसके बाद पीयू कराइए ताकि आपके इंटीरियर पर कोई दाग धब्बा ना पड़े। छठा इसका नुकसान ये है कि अगर आप ग्लॉस कराते हैं तो इस पर जो रिफ्लेक्शन होता है बहुत ज़्यादा आता है रोशनी का, और कभी कभी आपको ये परेशान भी करता है। तो अगर आप ग्लॉसी कराते हैं तो बहुत सोच समझ के आप कराएं, क्योंकि एक बार ग्लॉसी आपने करा लिया तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा और ये आपको जल्दी ही परेशान भी कर सकता है। सातवां इसका नुकसान ये है कि आप इसको हर लकड़ी पर नहीं कर सकते, जैसे प्लाईवुड पर आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आपको इसके लिए स्पेशल एक शीट, एक स्किन लगानी पड़ती है जिसके ऊपर आप इसको करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पीयू पॉलिश उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो अपने फर्नीचर और इंटीरियर को प्रीमियम लुक देना चाहते हैं और इसे लंबे समय तक टिकाऊ बनाना चाहते हैं। हालांकि थोड़ा महंगा, थोड़ा क्या अच्छा खासा महंगा है और मेंटेनेंस की इसकी कोई टेंशन नहीं होती, ये बात सही है। तो आप सही फैसला लेके अपने बजट के अनुसार, अपने प्रोजेक्ट के अनुसार चुनाव करें कि आपको कौन सी पॉलिश करानी है। हाँ, मैट और ग्लॉसी में अगर आप बात करेंगे तो ज़्यादातर मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप मैट पॉलिश कराएं। तो क्या आपने अपने फर्नीचर पर पीयू पॉलिश कराई है? अगर कराई है तो मुझे कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे और आपके ज्ञान में वृद्धि होती रहे। धन्यवाद।